सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश में नवाचार होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के द्वारा रूफ टॉप सोलर वेंडर्स के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वेंडर्स को बताया गया कि उपभोक्ताओं को किस तरीके से की समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को समय सीमा के भीतर भी दूर करना है, ताकि दूसरे उपभोक्ता भी सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की एमडी अमनवीर सिंह बैंस ने बताया कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे द्वारा एक चैट बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता सीधे अपनी शिकायत कर सकेंगे और निगम के द्वारा उनका समय सीमा के भीतर ही निराकरण किया जा सकेगा। जो कार्यशाला है वो एमएनआरई से प्राप्त निर्देश अनुसार एक वसुधा फाउंडेशन है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में किया जा रहा है, जिसमें सोलर रूफटॉप के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया है बाहर से। और सभी वेंडर्स, मैं आपको प्रारंभिक जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास लगभग 650 एक्टिव वेंडर्स स्टेट में हैं और स्टेट में लगभग 6 लाख रूफटॉप इंस्टॉलेशंस का लक्ष्य हमारे द्वारा रखा गया है। इस लक्ष्य के चलते हम लोगों ने एक रिव्यू किया है बैंकर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, कुछ आउटरीच प्रोग्राम्स प्लान किए हैं, जिसमें जिन लोगों ने आरटीएस इंस्टॉलेशन कराए हैं उनके साथ हमने बातचीत भी करी है। और ये निकल कर आया है कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं सोलर रूफटॉप को लेकर। बिल कितना कम होता है, खर्चा कितना आता है, अनुदान कितना मिलता है, बैंक लोन की प्रक्रिया क्या है, बैंक लोन में ब्याज का दर क्या है, मेंटेनेंस के लिए किसकी जिम्मेदारी है, वेंडर को क्या करना है, क्लाइंट को क्या करना है। इस किस्म के बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप्स और मिसकम्युनिकेशंस हैं, जिनको हम इस वर्कशॉप के माध्यम से रिजॉल्व कराना चाह रहे हैं। सेकेंडली, हम ट्रेनर्स के माध्यम से, जो बहुत सारे वेंडर्स इस सेक्टर में नए हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो लार्जली फाइनेंशियल कमिटमेंट बेस्ड प्रक्रिया है, टू मेक श्योर कि हर वेंडर जो एम्पैनल्ड है वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, ट्रेंड है, अपडेटेड जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में समझ और जानकारी रखता है। उस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने उनके ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा है। इस ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ हमने एक फीडबैक का भी 1 घंटे का सेशन रखा है, जिसमें हम वेंडर से बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस योजना के क्रियान्वयन को गति देने में क्या क्या और विशेष निर्णय लिए जाने की ज़रूरत है। जैसे तीनों डिस्कॉम्स के बीच में नेट मीटर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को एक समान करना, नेट मीटरिंग का कोई डिले है तो उस डिले को ख़त्म करवाना, यदि सोलर की कॉस्टिंग को लेकर और उस टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, तो उसके लिए FAQs बनाना। इस प्रकार के काम भी हम लोग इस फीडबैक के आधार पर पूरे स्टेट में करेंगे। तो सोलर पंप को लेकर भी बृहद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार की और करने की तैयारी। सोलर पंप योजना में हम लोगों ने प्रथम चरण में जो पिछले वर्षों में लोग हमारे साथ पंजीकृत थे, कुल संख्या उसकी लगभग 65,000 है। ऐसे लोगों का पंजीयन अभी हमारे पोर्टल पे चल रहा है। लास्ट अपडेट के हिसाब से लगभग 30,000 आवेदन हमारे पास आ चुके हैं और इन सभी लोगों के पंप को लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अगले चरण में हम लोग विशेष रूप से केवल अस्थायी विद्युतीकृत किसानों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। प्रदेश भर में आपकी जानकारी के लिए लगभग 3 लाख किसान ऐसे हैं जो टेम्पररी कनेक्शंस लेते हैं और केवल कुछ महीनों का टेम्पररी कनेक्शन लेने के बाद बाकी के साल वो बिजली से वंचित होते हैं। तो इस प्रकार के किसानों की विशेष टारगेटिंग हम पूरे 3 लाख किसानों की करेंगे। वर्तमान में हमारे पास भारत सरकार से जो कुल उपलब्ध लक्ष्य है वो 52,000 का है और जैसा मैंने आपको बताया उसके अगेंस्ट लगभग 30,000 किसानों का हमारे पास अपडेटेड जानकारी आ गई है। हम अतिरिक्त लक्ष्य के लिए भी भारत सरकार से लगातार समन्वय कर रहे हैं और पूरे 3 लाख किसानों को इस आने वाले चरण में कवर करने की कार्य योजना हमारी बनी है। 1 मिनट रुकना है।